13 साल के बाद मैं मेरे परिवार के साथ फिल्म देख रहा हूँ। मैं फिल्म को सिर्फ देखने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, मैं बिल्कुल मन से किसी भी दबाव के बगैर कह रहा हूँ, भाई चंद्र प्रकाश जी ने इस फिल्म को, पृथ्वीराज को हूबहू फिर से पुनर्जीवित करने का काम किया है। और जो आक्रांता विश्व भर में कभी पराजित नहीं हुए थे, उन्होंने स्वयं स्वीकार किया कि हम गंगा जमुना के मुहाने पे आकर डूब गए, वो हमें परास्त नहीं कर पाए। कई बार सैकड़ों इतिहास के पुस्तक जो स्वाभिमान और जन जागृति नहीं ला सकते, एक काव्य ला देता है। इसका उदाहरण जिस काव्य पर यह फिल्म बनी है वो पृथ्वीराज रासो है। और कई बार हजारों पृष्ठ इतिहास के किसी महानायक का वर्णन नहीं कर सकते, 2.5 घंटे की फिल्म वो महानायक को फिर से जनमानस के अंदर महानायक करके प्रस्तावित करती है। और इसका उदाहरण सम्राट पृथ्वीराज है। सम्राट पृथ्वीराज न केवल मातृभूमि के लिए लड़ने वाला एक योद्धा की कहानी है, सम्राट पृथ्वीराज हमारी सांस्कृतिक ऊंचाइयों का परिचायक भी है। आज जब बात करते हैं स्त्री के स्वातंत्र की, स्त्री के एम्पावरमेंट की, विमेन एम्पावरमेंट की बात करने वालों ने पृथ्वीराज जरूर देखना चाहिए। मर्यादा के चौखट के अंदर महिला की स्वतंत्रता क्या हो सकती है, सम्मान क्या हो सकता है, समान अधिकार क्या हो सकता है, ये हमारी सांस्कृतिक ऊंचाइयों का बहुत सुंदर तरीके से चित्रण भाई चंद्र प्रकाश जी ने किया है। मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। पृथ्वीराज कहानी एक ऐसे योद्धा की है जो अफगानिस्तान से लेकर दिल्ली तक एक एक इंच जमीन पर हुए, एक एक इंच जमीन पर लड़े। 900 साल 1000 साल की लड़ाई व्यर्थ नहीं गई है। सन 47 में हम स्वतंत्र हुए और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि 2014 से जो सांस्कृतिक पुनर्जागरण का एक युग भारत के अंदर शुरू हुआ है, वो फिर से एक बार भारत को उस ऊंचाइयों तक ले जाएगा जहां पर हम कभी थे। फिल्म की कथा कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, अगर उसका दिग्दर्शक इसके अंदर प्राण नहीं पुरता है तो फिल्म कभी भी कथानायक के साथ न्याय नहीं करती है। और अगर इसके अभिनेता अभिनेत्री वो पात्र को अपने अंदर जीवित नहीं करते हैं तो वो कथानायक के साथ अन्याय करते हैं, कथानायक को जीवित नहीं करते हैं, कथानायक को अमर नहीं बना सकते। मैं बिल्कुल मन से किसी भी दबाव के बगैर कह रहा हूं, भाई चंद्र प्रकाश जी ने इस फिल्म को, पृथ्वीराज को हूबहू फिर से पुनर्जीवित करने का काम किया है। और पूरे भारत के अंदर इससे चेतना की जागृति होगी, हमारी सांस्कृतिक ऊंचाइयों की स्मृति फिर से हम एक बार देख पाएंगे। अक्षय कुमार और मानुषी ने भी दो महान पात्र जिन्होंने भारत के गौरव के लिए, भारत की आत्म सम्मान के लिए, स्वधर्म के रक्षण के लिए अपने प्राण का बलिदान दिया था, उनको आत्मसात कर बहुत अच्छे तरीके से उनको पुनर्जीवित करें। मगर मैं फिल्म सिर्फ देखने वाला व्यक्ति नहीं हूं। हमारे गुजरात में एक शब्द है माणवू। माणवू मतलब इसको अपने दिल की गहराइयों से अनुभूति करना।
इसको मानू कहते हैं। मैं फिल्म को सिर्फ देखने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, इसकी अनुभूति करने वाला व्यक्ति हूँ। 13 साल के बाद मैं मेरे परिवार के साथ फिल्म देख रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे मौका दिया 13 साल के बाद और गुजरात देखने का मौका दिया। इसके लिए अक्षय भाई का भी बहुत बहुत धन्यवाद।